हेलो गाइस, दिस दीपन गाटलिया, ट्यूटर एंड डायरेक्टर एट करियर कंपास। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, हमारा प्रीवियस वीडियो वाज अबाउट द ATX एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग SBR के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे SBR की सारी बेसिक डिटेल्स की डिस्कशन होगा। Yes, if you are planning to appear for the SBR, then this video is about you, जहाँ से आपको छोटी से छोटी चीज़ से लेके आपको एग्जामिनेशन टिप्स सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें तो स्टूडेंट्स, SBR पेपर कंपेरेटिवली ईजी है। द पासिंग रेशियो इफ यू सी इट वेरीज फ्रॉम 50-55% के अराउंड वेरी करता है और एन एवरेज 50 रहता है। सो बोल सकते हैं कि एज कम्पेयर टू दी अदर प्रोफेशनल लेवल पेपर्स इट्स द ईजियर वन। खास करके जो CA बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए IFRS पेपर, दैट मीन्स SBR पेपर इज वंस अगेन एन ईजी वन, क्योंकि इंड AS अगर पढ़े हुए हो तो यहाँ पे मदद मिलती है। बट जो बंदे CA बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, इन द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द BCom और BBA बैकग्राउंड और फ्रॉम द 12th पास आउट बैकग्राउंड, वो जब आज SBR पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो नॉर्मल सब्जेक्ट ही है। बिकॉज शायद आपने FR पेपर, फंडामेंटल का FR दिया भी होगा तो उतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कि जो आपके लिए बहुत 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 नए हैं। लॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आर न्यू इन दिस SBR पेपर। यस, हाँ, हालांकि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ईजी लगेंगे बिकॉज आपने FR के अंदर पढ़े होंगे, जैसे कि रेवेन्यू रिकग्निशन है, नॉन करंट एसेट है। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो वैसे तो कप्लान के अंदर जो SBR के अंदर चैप्टर्स है वो उतने ज़्यादा भी नहीं है कि वो हैंडल ना हो सके। इट्स लिमिटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दी चैप्टर्स आर गिवन। बट हाँ, SBR की एग्जामिनिंग टीम ने प्योरली बोला है कि इट्स नॉट जस्ट SBR की कप्लान के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए, सिर्फ उतना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहाँ पे टेस्ट हो गए। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप FR में भी पढ़ के आए हो ना, दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो टेक्सेबल इन द SBR। सो FR syllabus is also equally relevant and important for us in the SBR. देन उसके बाद ओवरऑल बात करते हैं स्टूडेंट्स, टफनेस के बारे में और ज़रा डिस्कशन लेते हैं। पेपर देखने जाए तो इसलिए ईजी बन जाता है बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंसोलिडेशन एंड दैट्स फिक्स्ड। तो अगर आपको बोल ही दिया जाएगा पहला क्वेश्चन जो सेक्शन A का आने वाला है ना, वो कंसोलिडेशन का फिक्स है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वहीं पे अपना पाथ क्लियर हो जाता है। यस, ऊपर से इट्स नॉट मच काइंड ऑफ द थियरिटिकल पेपर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ लिखना है या ऐसा कुछ। हाँ, श्योरली आपकी साइड से एक्सप्लेनेशन लगेगा, बट SBL की तरह या ऑडिट कर तरह आपका ड्राफ्टिंग स्किल उतना ज़्यादा भी मैटर नहीं करेगा। ऊपर से SBR के अंदर rote learning on what you can say the mugging up of the rules and the accounting standards आते हैं। सो एज एन इंडियन स्टूडेंट्स जहाँ पे रट्टा मारना होता है वहाँ पे अपने को कंफर्ट जोन मिल जाता है। सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दीज वेरियस रीजन्स आई पर्सनली बिलीव दैट कि SBR के अंदर 70+ मार्क्स बहुत बार देखे गए हैं। इट्स नॉट अ न्यू। ओके, सो मैं पर्सनली मानता हूँ SBR ईजी है। देन उसके बाद आते हैं पेपर स्टाइल। एज ऑलवेज द प्रोफेशनल लेवल का जो पेपर स्टाइल रहता है 50-25-25 दैट विल बी देयर। एंड ओवरऑल अब मेन इंपॉर्टेंट बात पे आए तो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। नाउ अगर स्टूडेंट्स आप मान लो आप CA बैकग्राउंड से आते हो ना, तो आपको पहले तो स्टडी टेक्स्ट रीडिंग जो होगा ना, जो कप्लान का, वो बहुत ही ईजी रह जाएगा आपके लिए, तो काइंड ऑफ एक रिविजन रहेगा। बट जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए आ रहे हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा थोड़ा नया लग रहा है, तो फॉर देम द स्टडी टेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, बिकॉज वहीं से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सीखोगे, राइट। एंड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उसको मगअप भी तो करना है। यस, सो रोट लर्निंग इज रिक्वायर्ड एंड दैट्स वाई द स्टडी टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट वन। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एक बार ख़त्म हो जाए देन यू कैन स्विच, देन यू कैन गो टू दी एग्ज़ाम किट। एग्ज़ाम किट में जा सकते हो। यस, अब एग्जाम किट के अंदर ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स की, द फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू स्टार्ट विद द कंसोलिडेशन बिकॉज वो कंफर्म्ड है एंड 50 मार्क्स के वेटेज, मतलब 50 मार्क्स का जो सेक्शन A है उसमें आने वाला है। हालांकि उस सेक्शन A के अंदर कंसोलिडेशन का वेटेज 30-35 मार्क्स का रहता है, करेक्ट है। सो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, एंड बाकी अदरवाइज देन उसके बाद बाकी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे फोकस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि यू शुड रिवाइज द FR कंपल्सरीली। FR रिवाइज करके आओ एंड देन ओनली यू शुड कम हियर फॉर द SBR। क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ,
सपोज मान लो आपको एफआर का कुछ याद नहीं है, आपने उतना ज़्यादा कुछ रिवीजन नहीं किया है, ओके तो आपको एफआर के अंदर कंसोलिडेशन क्या पढ़ा था, नेट एसेट्स वर्किंग क्या होती है, पीयूआरपी क्या होता है, ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन कैसे होता है, एनसीआई क्या होता है, वो आपको तो कुछ याद नहीं है। अब आपको पता होगा, आपको लगेगा कि यार सर चलो कोई नहीं, एसबीआर में फिर से पढ़ लेंगे। एसबीआर के अंदर अज्यूम किया गया है कि आपको आगे का सब आता है, एंड लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विथ एडवांस लेवल। तो एसबीआर के अंदर जो कंसोलिडेशन दिया हुआ है वो डायरेक्टली एडवांस लेवल का है, ओके सो दैट्स वाई, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था, दैट्स वाई एफआर का रिवीजन कंपलसरी बन जाता है, करेक्ट है। तो जो कोई भी ट्यूटर के पास एसबीआर पढ़ने वाले हो तो उसके पास से एफआर के कंसोलिडेशन के कम से कम लेक्चर्स ले लो, सो दैट कि आपका रिवीजन हो जाए, या तो फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एफआर की बुक एक बार रिवाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो। देन उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि एक सेकेंड एग्जामिनेशन टिप्स के अंदर हम ये ले सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, अकाउंटिंग रूल्स आपको रट्टा होने चाहिए विथ द नंबर, कि जो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको क्या कोड दिया गया है, क्या नंबर है, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज़, कोडिफिकेशंस वगैरह भी पता होने चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली द कंसोलिडेशन में जितने चाहो उतने ज़्यादा मार्क्स ट्राई करो क्लेम करने का, सो दैट कि आपका पासिंग गारंटीड बन जाए। मटेरियल की बात करो तो इससे तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एज ऑलवेज स्टूडेंट्स मैं कपलान ज़्यादातर सजेस्ट करता हूँ, सो यू कैन रेफर द कपलान हियर, बीबीबी भी रेफ़र की जा सकती है, इट्स नॉट एट ऑल इशू, क्योंकि एट दी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो दोनों में सेम रहने वाला है, तो नॉट अ मेजर इशू, कोई भी मटेरियल यूज़ हो सकता है। तो आई होप कि मैंने ऑब्वियसली सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स कवर कर दिया है। आपकी साइड से कोई भी तरीके का क्वेरी है रिलेटेड टू द एसबीआर पेपर, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट हियर, और आपको जो नीचे स्टूडेंट्स हमारा मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी है विच यू कैन डाउनलोड, एंड हमारे लेक्चर्स को भी गो थ्रू वहाँ से कर सकते हो। आप वहाँ पे चैट बॉक्स में आके मेरे साथ में चैट भी कर सकते हो, तो कोई भी तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।